नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं न्यूज राइटर राकेश रंजन यूट्यूब चैनल के संपादक राकेश रंजन जी के साथ बेंगलुरु कर्नाटक से। ये आईटीएन बाबा अभय सिंह ग्रेवाल हो या फिर यूट्यूबर से ध्रुव राठी, आप ठीक है, बाबा अभी कुछ दिन पहले महाकुंभ में चर्चा में आए और मीडिया उनको जिस तरह से लोकने लगा और लेकर के नाचने लगा, लेकिन उसी तरह से आप देखेंगे कि ध्रुव राठी को लेकर यही मीडिया जो है, सोशल मीडिया या फिर आपका राष्ट्रीय स्तर का चैनल भी, मीडिया खूब नाचानाची करता रहा है पिछले साल, 2 साल, 4 साल में। तो दोनों के चरित्र को आप कैसे देखते हैं कि यही मीडिया है जो दोनों को लेकर के नाच रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया कहिए, चाहे सोशल मीडिया कहिए, राष्ट्रीय स्तर का मुख्य मीडिया कहिए जी। देखिए मीडिया कोई भी हो, मीडिया के लिए यही तो है ना कि इसीलिए तो मीडिया को लेकर के भी अलग अलग राय है, अलग अलग बातें हैं। मीडिया भी अपने खुद कई ध्रुव ध्रुव में बंटा हुआ है और ले दे करके पूरा जब बाजार का मामला हो जाता है ना, तो वहाँ फिर पत्रकारीय नैतिकता और पत्रकारिता के मापदंड जैसे कोई चीज तो रह नहीं जाते हैं। अब ध्रुव राठी के बारे में कोई चर्चा कर लीजिए, बाबा के बारे में मीडिया ने जिस रूप में जो भी चर्चा की, अगर उस चर्चा का निष्कर्ष क्या निकला, कहाँ निकला, कुल मिला करके तो मकसद यही था कि उसके 1 लाख व्यूअर्स हो गए, उसको 2 लाख देख लिए, उसको 4 लाख देख लिए। बाबा भी जिस तरीके से मनोरंजन कर रहे थे और कह भी रहे थे कि भैया आप लोगों को तो व्यूज मिल रहा है, ऐसे है। कई जगह हम देखे कि जिसमें बाबा ही कहते सुने, बाबा से पूछ रहा था कि ये हेडिंग कैसा रहेगा, तो बोला हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये तो ठीक है, क्या कुंभ में क्या, कुछ ऐसा करके कुछ हेडिंग था। तो जब बाजार से जब सारी चीजें संचालित होने लगती है ना, तो फिर पत्रकारिता शब्द जो है उसको फिर पत्रकारिता बोलना ही क्या है, उसको पत्रकारिता क्या चीज हो रही, पत्रकारिता आखिर है क्या, इस बात को भी तो समझने की जरूरत है ना। और इससे मीडिया को क्या लेना देना। बाबा से जितने सवाल हुए, बाबा से जो बातें हुई, बाबा को जिस रूप में सामने रखा गया, आखिर उससे क्या मतलब, उससे क्या संदेश गया नहीं गया, ये अभी तो देखना है। अरे बाबा इसलिए तो महान नहीं हो गए कि वो आईआईटी कर लिए तो बहुत महान हो गए, ज्ञान हो गया। अरे उनके ज्ञान की जो बातें होनी चाहिए थी, तमाम बातें होनी चाहिए थी। कोई जरूरी तो नहीं है ना कि कोई आईआईटी कर कहीं बाबा हो गए तो महान हो गए। वो कबीरदास कौन आईआईटी में पढ़े थे, तुलसीदास कौन आईआईटी में पढ़े थे। उनकी भी तो रचना थी, उनकी भी सोच थी, उनकी भी बातें थी। और भी जो बहुत संत ज्ञानी हुए हैं, हमको तो नहीं पता कौन कहाँ से डिग्री लिया, क्या किया, इस बात की कभी चर्चा होती है। ये शंकराचार्य लोग ही हैं जो मान्य परंपरा है, इतने पीठ हैं, सब कौन कहाँ पढ़े हैं ये तो नहीं पता। लेकिन उन बाबाओं को सब लोग जानता है जो सोशल मीडिया या किस मीडिया के माध्यम से आके अपना ज्ञान देते रहते हैं। कोई बताते हैं कि हम आईआईएम से पढ़े हुए हैं, कहाँ मल्टीनेशनल कंपनी में थे, छोड़ के आए ज्ञान देने लगे। तो जो बताया जाता है मीडिया को, इस बात की हकीकत भी तो समझानी चाहिए कि जो लोग आ गए हैं आईआईएम का नौकरी छोड़ के मल्टीनेशनल का, वो मल्टीनेशनल में कितना कमा रहे थे, अभी बाबा का ज्ञान बांट के, गूगल ज्ञान लेकर के और बांट करके कितना कमा रहे हैं, दोनों का भी अंतर भी देख के समझा दीजिए। और फिर स्पष्ट करिए कि भी बाबा जो है कोई ज्ञान और विज्ञान और ये क्या बोलते हैं अध्यात्म से कोई मतलब नहीं है, ये भी बाजार में है। तो इस रूप में कुल बातें हैं क्या एक जी। सवाल यह नहीं कि मीडिया को इन लोगों को नचाना चाहिए था? ये लोग जो बाबा चाहे ध्रुव राठी जो मीडिया को नचाए और नचाते रहे, क्या ये ऐसा नहीं हो सकता कि मीडिया इन लोगों को नचाता? खुद के बाजार में जब आप कोई चीज जब प्रोडक्ट हो जाएगा ना, तब फिर आप बाजार को क्या नचा सकते हैं आप। बाजार की जो जरूरत है उस हिसाब से आपको सामान चाहिए ना बेचने के लिए। अब आप पत्रकारिता और मीडिया की बातें कर रहे हैं, हाँ मीडिया भी क्या कहता है कि अखबार तो भैया, अखबार क्या, आप तो प्रोडक्ट है, आप तो मीडिया घराने में बैठिए काम करते हैं, हम लोग काम किए हैं देखते रहे हैं। वहां जो जब मीटिंग होती है तो मार्केटिंग के लोग आते हैं तो बोलते हैं कि मेरा प्रोडक्ट है, बात होने लगती है। चुनाव है, उसका अभियान है, चलना है कि कैसे कवरेज होगा, तो वहाँ अपना ज्ञान लेके आते हैं, बोलते हैं हमारा प्रोडक्ट तो ठीक है, बढ़िया है, बाजार में चल रहा है, मतलब सर्कुलेशन है। तो आप आइएगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो
हमारा व्यूअर्स है, फलाना है, क्या क्या उसका रेटिंग का मापदंड है। सोशल मीडिया में आ गए तो है ये है कि कितना सब्सक्राइबर है, व्यूअर्स है, उस हिसाब से फिर अपना सब कुछ तय करते हैं। अब अखबार जो है जाता है तो इस रूप में तो नहीं जाता है ना कि लोग खरीदेंगे। अब तो भाई बाल्टी बुक कराइए, एक साल का एक बाल्टी मिलेगा, सर्फ फ्री है, इस तरीके से है। अब अखबार के साथ जो है शैम्पू का पैकेट लगा के मिलता है। तो फिर कौन पत्रकारिता और कौन ही मीडिया की बात हो रही है, ये पूरे बाजार की बात है ना। तो बाजार की बात है तो टोटल सब कुछ उसी तरीके से देखी जाती है जी। यानी आखिरी सवाल, बाजार भी ध्रुव राठी को भुना रहा है और ये अभय सिंह ग्रेवाल बने IITN बाबा को बाजार भुना रहा, सब भुना रहे हैं ना। ध्रुव राठी भी तो उसी बाजार के है ना, तो वो भी भुना रहे हैं। वो सीधे तौर पर अपना भुना रहे हैं, मीडिया जाके बाबा के माध्यम बाबा को भुना रहा है। या बाबा को भी मान लीजिए तो बाबा बाजार में नहीं खड़े हैं तो किसी बहाने उनको प्रसिद्धि तो मिल रही है, एक मुकाम होता है ना। देखिए मीडिया और बहुत चीजें मीडिया को समझ में नहीं आती है। हो सकता है कि अभी बाबा को मीडिया ने जिस तरीके से समझा है, लेकिन हो सकता है बाबा भी मीडिया से भी काबिल निकले और तेज निकले तो फिर मीडिया को कल पता चलेगा कि बाबा ने किस रूप में इस्तेमाल किया। हम तो देखिए कई उदाहरण आपको बताएंगे सामान्य, ये जो बाबा और राठी से अलग मैंने कई देखा है पत्रकारिता के दौर में कि हम पटना की बात बता रहे कि एक बुजुर्ग आदमी आते थे, सामान धोती कुर्ता पहन के वो आते थे, कुछ रिलीज लेके, हम एक अखबार में काम करते थे, उनका रिलीज सब किनारे रख देता था। तो एक दिन हमको दे दिया, हम भी नए थे, हमको भी लगा भाई कोई सम्मान दे रहा है, तो उनका खबर बना के लगा दिया छोटा सा। बराबर आते थे, हमको देते, लगाते जाते थे। एक महीना डेढ़ महीना बाद वो आए तो उनके साथ, वो तो धोती कुर्ता में ही पूर्वत थे, लेकिन उनके साथ एक टाई लगा करके कोट उट पहन के सूट बूट में आदमी, उन्होंने कहा कि भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो हम भलाने कौन इलेक्ट्रो हाइड्रो क्या होता है हाइडल का चेयरमैन बन गए थे, और लालू जी की सरकार थी और उनका वो पीए होता था, असिस्टेंट जो सरकारी कर्मचारी, बोले कि अब मेरा रिलीज लेके अब यही आया करेंगे, हमको तो फुर्सत नहीं मिलेगा। बाद के दिनों में वो MLC हो गए, विधायक भी हो गए। तो जिस तरीके से कौन की क्या इस्तेमाल कर लेता है, हम तो देखते छोटी छोटी खबरें और करके जमा करके मीडिया को नहीं पता चलते रहता है, वो अखबारों को। अब तो मीडिया में गिरावट है तो 150 लेके भी खबरें छप जाती है। वो 150 लेके छापने वाले खुश होते हैं, लेकिन पता चलता है कि 100 कतरन जमा करके वो कहीं कुछ प्रस्ताव भेज दिया, उनको राष्ट्रीय स्तर का एक सम्माननीय पुरस्कार मिल गया तरह तरह का। आप क्या नाम बताएं कौन सा पुरस्कार सम्मानित है और नहीं है, नाम लेना उचित नहीं रहेगा। मालूम हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार ले आते हैं। पुरस्कार देने वाली संस्था को क्या पता है कि वो जमीन पर क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। वो तो देख रहा भाई मीडिया में आया है, भाई जरूर मीडिया तो गलत नहीं दिया होगा, कुछ न कुछ सच्चाई होगी, तो शॉर्टलिस्ट हो गए। तो अब देखने की जरूरत है कि अब बाबा क्या करते हैं और मीडिया का, मीडिया खुश है कि हम व्यूअर्स बटोर लिए, हमारा भी कुछ हो गया बाजार। तो इस रूप में है, व्याख्या अलग अलग तरीके से है जी। बाकी आपका आभार, नमस्कार।